ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्री राधा रस सुधा निधि के 60वें नंबर श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। वृंदारण्य निकुंज मंजुल गृहेशमात्मेश्वरी मार्गयेन हा राधे सविदग्ध दर्शित पथम किम यासी नेत्यालपन कालिंदी सलिले च तत् कुछ तटी कस्तूरिका पंकिले स्नायम स्नायम अहो कुदेहज मलम जिहा कदा निर्मला। थोड़ी सी हमने इसकी व्याख्या पे पहले चर्चा करी थी। अहो वृंदावन के मंजुल निकुंज गृह में आत्मेश्वरी को खोजते खोजते वृंदारण्य निकुंज मंजुल गृहेश्म आत्मेश्वरी मार्गेन, जो निकुंज गृह की आत्मेश्वरी है, जो अधिष्ट देवी है निकुंज गृह की, उनको खोजते खोजते हाँ राधे आप क्या अब सविदग्ध यानी जो आपके अपने निज जन हैं उनके दिखाए रास्ते पर नहीं चल रही हो क्या? कहीं आप यहाँ नहीं मिल रही हो, कहीं आप अपने पथ पर चल रही हो क्या? हाँ राधे सविदग्ध दर्शित पथम, सविदग्ध जो आपके अपने जने हैं, दर्शित पथम उनके बताए हुए जो पथ है, किम यासी नेत्यालपन उनमें आप क्यों नहीं दिख रही हो? कालिंदी सलिले च तट कुछ तटी कस्तूरिका पंकिले, ये श्री राधा रानी को खोजते खोजते अचानक से श्रीपाद के भीतर यमुना जल की स्मृति आई और यमुना जल की स्मृति आते ही वो प्रार्थना करने लगे कि जो यमुना का जल श्री राधा के कुछ प्रांत से लगी कस्तूरी द्वारा पंकिल हुआ है, वही यमुना जल में स्नायम स्नायम अहो, स्नान बार बार अगर मैं स्नान करूँगा तो स्नान करते करते मेरा ये कुदेहज मल जो है, ये मेरा देह रूपी जो मेरे मन में आवरण है, जो हमने देह को स्व मान रखा है, अपने आप को देह मान रखा है, ये मल जो मेरे भीतर है, ये कुदेहज मलम जाह कदा निर्मला, मैं इस मल से अपने आप को निर्मल कर पाऊँगा यदि मैं श्री राधा रानी के जो कुछ की कस्तूरी से पंकिल यमुना जल है उसमें स्नान कर पाऊँ तो बार स्नान। तो श्रीपाद यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, लीला में भी प्रार्थना हो रही है और उसके साथ साथ एक साधक की जिस प्रकार की प्रार्थना होती है उस प्रकार से हमने ये बार देखा कि श्रीपाद अजात रति साधक की तरह भी बीच में प्रार्थना करने लगते हैं। यही जो जात रति साधक होते हैं उनके हृदय की यही निर्मलता है। वो कभी देखो, इसमें इस श्लोक से ही हम चर्चा करते करते प्रेम भक्ति चंद्रिका का यहाँ पे जो रेफरेंस बाबा ने दिया उस पर चर्चा कर रहे थे पिछले 2-3 बारी से कि भक्ति उत्थान अनर्थ हमारे भीतर आ जाते हैं जिसमें हम मान सम्मान की आशा रखने लगते हैं। पर जो इस कोटि के भक्त हैं जैसे श्रीपाद हैं या जो शुद्ध भक्त हैं, उनके भीतर मान सम्मान की आशा तो क्या रखेंगे, उनको ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी योग्य हैं। जात रति होते हुए भी वो अपने आप को अजात रति ही मानते हैं, हृदय से मानते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बोलने के लिए ये बात बोलते हैं, उनके हृदय में ये बात रहती है कि मैं बिल्कुल इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता हूँ, जो भी मिल रहा है ये केवल कृपा से किशोरी जी ने आज दे दिया, अब कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ गए? एक व्यक्ति है, जैसे एक बड़ा व्यापारी है, उसका अच्छा व्यापार चल रहा है। अब उस व्यापारी को अगर हम बोलें कि भाई हो सकता है, जैसे आज मान लीजिए किसी की 10-12 फैक्ट्रियां हैं और उसको 20-25 लाख रुपए महीने का बच जाता हो, और उसको अगर अभी हम बिठा के बोलें कि आप कल्पना करो या ऐसा चलो या ऐसा सोचो कि कल मेरे पास कुछ ना रहे, कल मैं बिल्कुल भिखारी हो जाऊं, तो वो बोलेगा मेरे से कल्पना ऐसे हो ही नहीं, मतलब कैसे हो जाएगा, सारी फैक्ट्रियों में अचानक आग लग जाएगी क्या, सब खत्म हो जाएगा कि ये हो जाएगा कि वो ऐसा, मैंने कोई उल्टा काम नहीं किया, मेरे को कोई सरकार आके कोई छापा थोड़ी मार देगी, कोई 2 नंबर का पैसा। इस प्रकार से लोग बोलते हैं। अगर हम किसी को बोले आप कल्पना करो आपके पास, तो वो ऐसे बोलते हैं कि ऐसे तो कल्पना होती नहीं कि कुछ ऐसे कैसे कुछ नहीं रह जाएगा। समझ गए? तो वो उसका अपना कमाया है। अब ये जो
जात रति के साधक होते हैं ना, वो ऐसा नहीं सोचते कि मैंने अपनी साधना से कुछ कमाया है। वो ये नहीं सोचते कि ये मेरी साधना का परिणाम है। जो ये सोचते हैं मेरी साधना का परिणाम है, उन्हीं को अपनी साधना का फिर अहंकार भी हो जाता है। जबकि साधना से कोई कृपा प्राप्त होती भी नहीं, कोई मात्रा नहीं है कि इतनी साधना करने पे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान की कृपा आपके स्वभाव पे निर्धारित है, आपकी साधना पे निर्धारित नहीं है। देखो, हम जो भी साधना कर रहे हैं वो भगवान को पाने के लिए नहीं है। भगवान को पाने के लिए ये साधना नहीं हो रही। भगवान तो पाए हुए हैं, हमारे भीतर ही हैं भगवान तो मिले ही हुए हैं। सबसे निकट कौन रह रहे हैं? आत्मा और परमात्मा। मैं कौन हूं? मैं ये जीव आत्मा हूं, मैं ये शरीर तो हूं नहीं। शरीर को नहीं मिल रहे हैं तो शरीर को तो मिलवाने भी नहीं है। किसको मिलवाने हैं? आत्मा को। तो आत्मा के तो साथ ही परमात्मा बैठे हैं। तो भगवान तो मिले मिलाए हैं। ये सारी साधना भगवान को पाने के लिए हो रही, भगवान तो पाए हुए हैं। तो सारी साधना किस लिए है? ये कुदेहज मलम, ये हटाने के लिए, ये आवरण हटाने के लिए ये साधना है। समझ गए? भगवान को पाने के लिए नहीं है, संसार को हटाने के लिए है ये सारी साधना। तो साधना से भगवान मिल जाएंगे ये बात नहीं, भगवान तो मिले हुए हैं। तो इसीलिए जो जात रति के या जो शुद्ध भक्त हैं, जो शुद्ध वृत्ति के साधक हैं, वो कभी ये नहीं मानते कि ये मैंने कमाया है। समझ गए? वो हमेशा ये जानते हैं, सही जानते हैं कि ये केवल भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। मान लीजिए अगर कोई अनुभूति प्राप्त हो रही है, कोई स्फुरण हो रहा है, तो वो भगवान की कृपा से हो रहा है। अब कृपा आज है, कल पता नहीं मुझसे कोई गलत एक्ट ना हो जाए, कहीं मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, कहीं ये कृपा चली ना जाए। इस प्रकार से वो हमेशा एक उसमें रहते हैं कि भाई मेरा कुछ नहीं है, ये तो उनकी कृपा है, मैं कृपा पे निर्भर हूं। तो इसीलिए ह्यूमिलिटी नेचुरल है, ये बड़ी स्वाभाविक दशा है जो ये श्रीपाद की दशा है। हर शुद्ध भक्त की हम ऐसे ही देखते हैं। और कई बारी ऐसे ही लोग जो शुद्ध भक्तों के पास भी जाते हैं तो उन्हें लगता है नहीं नहीं, हम सोचते थे बहुत बड़े हैं, वो तो खुद अभी ऐसे कहते हैं कि मेरा तो ये है वो है। यही उनकी शुद्धता है, जो ये सोचे कि ना अरे आपको ठाकुर हम अभी मिलवा देंगे, अरे ठाकुर जी तो हमारे गोद में बैठे हैं, अरे हम आप इधर आओ, बस 10 दिन रहो, हम आपको ठाकुर जी से परिचय करा देंगे। ये बात बोलने वाले से हो सकता है कि कभी भगवत प्राप्ति ना ही हो। समझ गए? तो जो बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं पता, हम तो खुद कृपा से हैं, किस लिए करते हैं, हम तो ये करते हैं, आप भी यही कीजिए, हरि नाम कीजिए, ये कीजिए, इस प्रकार से, यही भक्त जो हैं ये शुद्ध भक्त हैं और ये इनकी शुद्धता का प्रतीक है। तो यही इनकी शुद्धता का परिचय देता है। तो इसीलिए हम यहाँ श्रीपाद को देखते हैं कि अचानक स्फुरण हो रहा है और स्फुरण के तुरंत बाद उनका जो प्रार्थना होती है वो बिल्कुल अजात रति साधक की तरह होती है। तो यहाँ पे बाबा बता रहे हैं कि साधक को भी इस बात की खोज करना आवश्यक है कि उसकी सेवा, जो हम सेवा कर रहे हैं, वो अभिष्ट ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो मैं सेवा कर रहा हूँ वो मेरे अभिष्ट को प्रिय है कि नहीं है। तो अगर उनको प्रिय होगी, अगर उनको रुचिकर होगी, जैसे मैं जो नाम ले रहा हूँ, क्या मेरा नाम, मेरी प्रार्थना, क्या मैं जो ये सेवा कर रहा हूँ, जैसे हम लोग अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, भोग इत्यादि लगाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या मेरी प्रार्थना उन तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है? क्या मेरा ये जो भोग लगाना है ये वो पाते हैं कि नहीं पाते हैं? क्योंकि जिसका पाते हैं और जिसका नहीं पाते हैं उसको स्थूल अगर हम नज़रों से देखेंगे, दृष्टि से देखेंगे, तो उसमें कोई भेद नहीं होगा। आपने 2 टिक्की भोग लगाई, पाने वाले की भी हो सकता है 2 टिक्की आ जाए और ना पाने वाले की भी 2 ही टिक्की पड़ी रहेगी। समझ गए? तो स्थूल दृष्टि से इसका अवलोकन करना कठिन है कि मेरी सेवा प्राप्त हो रही है, नहीं पा रही है। तो कहाँ हमें ये परिचय मिलेगा, कहाँ हमें ये अनुभव होगा कि मेरी सेवा प्राप्त हो रही है नहीं? वो मुझे मेरे स्वभाव में, मुझे मेरे चरित्र में, मुझे मेरे चित्त पे, हृदय में मालूम पड़ेगा, अनुभूति के कारण, अनुभूति के द्वारा, कि मुझे जो मैं सेवा कर रहा हूँ, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो जो साधक है, बाबा बोलते हैं, उसको ये जरूर देखना चाहिए, उसको भी ये करना चाहिए कि कोई अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर नहीं हो रहा तो लालसामयी प्रार्थना इस बात की होनी चाहिए कि किशोरी जी, हे ठाकुर जी, थोड़ा तो कोई खटका दे दो,
थोड़ा कुछ थोड़ा इशारा दे दो, कुछ तो बता दो कि भाई मेरी प्रार्थना आप तक पहुंच रही है नहीं, मेरी सेवा आप तक जा रही है नहीं, थोड़ी कोई अनुभूति तो हो जाए। तो अब जैसे हम लोग अभी जयपुर गए तो जो जो अनुभूति जिस जिस भक्त को हुई, तो अनुभूति हुई तो कितना हृदय में एकदम उत्साह आ जाता है ना, और आगे भजन का कि हाँ ये हुआ, वो प्रेम से लबालब भर जाता है उस समय। तो जो ये अनुभूति हो भी, उस अनुभूति को भी फिर हमें संभाल के रखना है। मान लीजिए आपको अनुभूति हो गई और अब आप निश्चिंत हो गए कि चलो जी मेरी सेवा तो पहुंच रही है, और उसके बाद आपका जीवन जो है वो निश्चिंतता में बीता, तो फिर वो उसका भी लाभ नहीं होगा। अगर कोई अनुभूति हुई है तो उस अनुभूति को अपने हृदय में ऐसे समेट के रखना है जैसे एक व्यापारी या एक वैश्य जो होता है वो मणि को या धन को तिजोरी में समेट के रखता है, ऐसे ही नहीं लौटा देगा। समझ गए? ऐसे कैसे हम अपना धन, अगर मान लो आपके घर में कैश पड़ा, कैसे संभाल के रखोगे उसको, तो ऐसे ही आपका ट्रेजर है ये, आपका खजाना है ये। अगर कोई अनुभूति हुई है, उस अनुभूति को अपने हृदय में बड़े संभाल के रखना होगा, बहुत संभाल के, कि ये ऐसे हुई है, कहीं ये चली ना जाए। ऐसा ना हो कि ये कहीं मेरी आखिरी अनुभूति ना हो, मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य या क्रिया ना हो कि ये अनुभूति इसके बाद दोबारा हो ही ना। जब एक आदमी एक अच्छा धन कमा लेता है तो वो कभी उससे तृप्त नहीं हो जाता कि चलो अब कमा लिया, कोई बात नहीं, बस अब जीवन में तो कुछ और ना भी कमाऊं चल जाएगा। फिर उसको चस्का लग जाता है और कमाने का, है ना। कितनी भी मात्रा में धन कमा ले, कोई कभी प्रसन्न नहीं हुआ है। लोग जनरली यहाँ पे सोचते हैं कि बस एक बार बस 10 लाख इकट्ठा कर लें, फिर उसके बाद कुछ नहीं। जब 10 होता है तो सोचते 10 तो बस 20 हो जाए एक बारी, फिर 10 थोड़ा स्पेयर रहेगा, 10 उसमें रहेगा, फिर 20 हो जाए तो फिर तब तक जरूरतें हो जाए, ऐसे फिर 30, फिर कोई रुकता नहीं है कभी, आज तक कोई रुका नहीं है। कहीं किसी संसारिक जीव को देखो, कोई तृप्त नहीं हो गया कि भैया बहुत धन कमा लिया, अब धन कमाने की इच्छा नहीं है। तो इसी प्रकार से जो भक्त होते हैं वो भी रुकते नहीं है, अनुभूति और अलग अलग। अब देखो उसका उदाहरण है श्रीपाद की, अलग अलग प्रकार की अब उन्हें लीलाओं के दर्शन करने हैं। अब मुझे ये बोले कृष्ण चाहिए, ऐसे दर्शन करने हैं, वैसे दर्शन करने हैं, तो इस प्रकार से लोभ बढ़ता चला जाता है। तो मेरी जो सेवा है वो कृष्ण के, वो किशोरी जी के मनोमत हो, मनोमत होगी तभी उनकी रेसिप्रोकेशन मेरे को मिलेगी। तो मनोमत होने के लिए क्या 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो बाबा यहाँ बताते कि साधक का तृष्णा अथवा उत्कंठा से भरा भजन जो है वही भगवान की मनोमत सेवा है। 2 चीजें, तृष्णा और उत्कंठा, उत्साह भी होना चाहिए और की उत्कंठा भी होनी चाहिए, और तृष्णा प्यास भी होनी चाहिए कि ये करना है। ऐसे नहीं कि बस एक ड्यूटी की तरह हम लोग करे जा रहे हैं। अगर ड्यूटी की तरह कर रहे हैं तो फिर वो उनकी मनोमत सेवा नहीं। आप सेवा तो कर रहे हो पर वो हृदय को स्पर्श नहीं करेगी। जैसे अब भोग लगाना है तो जनरली 99% भक्तों में भोग लगाना एक ड्यूटी बन जाती है कि भैया जो घर में बना है वो भोग लगाना, जो घर में बना वो भोग लगाना है। ये एक क्रिया है, बस ये करना है, बस यही विधि है। समझ गए? हमारी उसमें तृष्णा नहीं आती, प्यास नहीं आती कि भाई ठाकुर जी पाना है आपने, ये आपने पाना है, ये आपके लिए बना है, आप बताओ कैसा है। तो ये इस प्रकार की हमारे प्रश्न नहीं होता। मान लीजिए हमने भोग लगाया तो कोई ऐसा देख, आपको कैसा लगा, कुछ तो अनुभूति दो कि आपको कैसा लगा, स्पेशल आपके लिए बनाया है। ऐसी कोई अनुभूति नहीं होती, एक बस ड्यूटी है भैया रखा। बल्कि हम देखते हैं अपने घरों में भी ये सब होता है कि फटाफट पीछे से आवाज भी आए तो भैया जल्दी लगाओ, जल्दी भैया बच्चे भूखे हैं, फटाफट से करो, जल्दी करो जल्दी करो। तो ये औपचारिकता एक है ना। हम ऐसा कभी नहीं सोचते कि भैया जल्दी लगाओ ठाकुर जी भूखे हैं, जल्दी लगाओ, उन्हें भूख लगी है, उनको भूख लगी है। इस प्रकार से नहीं लगाते हम, उनको ऐसे लगाते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे घर वाले भूखे हैं, फटाफट से लगाएं। तो ये औपचारिकता जब हटेगी, वो तृष्णा जब हमारे भीतर उनको भोग लगाने की आएगी, उनके लिए, जैसे अभी इनका जन्मदिन था तो मैं उनको यही बोल रहा था, आज के दिन ऐसा रखो कि आज बस ठाकुर जी को रिझाना है, इनको खिलाना है। अच्छा है ऐसा दिन आया कि भैया उस दिन कोई उत्सव नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कि आज कहीं कुछ इधर उधर नहीं जाना, बस भगवान के लिए। तो अच्छी बात है, ये ऐसा करना ही चाहिए कि ऐसे ऐसे ओकेजन्स पे तो कम से कम शुरुआत में हमें ये लाना चाहिए कि भाई आज उनके लिए बनाए, आज केवल ठाकुर जी के लिए। पहले हम लोग ऐसा जब शुरू में आए थे तो ये किया करते थे कि जन्मदिन वगैरह पे मनाते नहीं थे भक्तों के साथ। तो जन्मदिन पे बस यही कि अच्छे से अच्छा भोग ठाकुर जी को लगाया
और खुद नहीं पाया और डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया भक्तों को, घर भिजवा दिया भक्तों के घर, कि ये सारा केवल भगवान और भक्तों के लिए। तो जन्म उत्सव पे ये करना चाहिए, अभी भी करना चाहिए अगर ऐसा। और मान लीजिए अगर उस दिन भक्त आ जाते हैं आपके घर तो अगले दिन करना चाहिए या एक दिन पहले करना चाहिए। मतलब उपलक्ष्य है ना, आप उस दिन नहीं कर पाए पर मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में अगले दिन मैंने ऐसा किया कि भाई अच्छे से, तो थोड़ी उसमें जो हमारी भूख बुद्धि होती है वो कम होती है कि भाई अपने लिए ये सब किया, हमें अच्छे से अच्छा खाना है, हमें अच्छे से अच्छा पहनना है। उसको कम करने के लिए व्रत इसीलिए तो होता है कि अपनी भोग बुद्धि कम हो। तो भगवान के लिए कुछ करके और वो फिर आगे भक्तों को पहुंचा दिया, तो बिल्कुल अपने लिए कुछ नहीं, इस प्रकार की। मगर तृष्णा से, ऐसा ना हो कि ये भी औपचारिकता बन जाए कि भाई ऐसा चलो बोला गया तो चलो एक दिन पहले तो फटाफट से भगवान और भक्तों को बांटना है और फिर मेरे को कल फिर ऐसे ऐसे पार्टी करनी है। एक्चुअली क्या है, जो चीज़ क्रिया रोज होती है वो औपचारिकता बन जाती है। तो इसीलिए आस्वादन तब होगा जब भगवान की तरफ से कोई अनुभूति होगी, अनुभूति तब होगी जब आपकी तृष्णा होगी। तो एक बारी उसकी भूख होनी चाहिए, जैसे श्रीपाद को या जैसे हम और भक्तों को देखते हैं कि भाई इनको किस प्रकार से भगवान की अनुभूति हो रही है, मेरे को भी ये अनुभूति चाहिए। आप थोड़ा इशारा मुझे भी दो, थोड़ा थोड़ा मांगे कि कुछ कुछ तो दो, कुछ तो दो, कोई इशारा तो दो, कुछ तो करो। जब इस प्रकार से हम लोग मांगेंगे, ये तृष्णा करेंगे और फिर जो क्रिया करेंगे, फिर वो जो आस्वादन होगा, फिर वो आस्वादन अगली बार के लिए आपका उत्साह बना देगा। समझ गए? वो उनकी तरफ से जो अनुभूति है वही आपकी अगली सेवा का उत्साह पैदा करेगी। तो यदि कृष्ण पाद पद्म गंध जेई जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नाही भाए। भगवान की तरफ से जब कोई अनुभूति आ जाती है, जब कोई अनुभूति हो जाती है, तो फिर उस भक्त का इस संसार से कुछ लेने का मन नहीं करता। इस संसार के पदार्थ फिर उसे फीके लगते हैं। कृष्ण पाद पद्म गंध जयी जन पाए, पाद पद्म गंध जयी जन पाए मतलब कोई इशारा, कोई अनुभूति, कुछ भी, उनके चरणों की गंध, उनके घुंघरू की ध्वनि सुनाई दे जाए, उनकी बंसी सुनाई दे जाए, उनके द्वारा कोई हमारे लिए किया गया जो कार्य है भगवान के लिए, या भगवान ने जिस प्रकार से व्यवस्था बनाई, कुछ समझ में आ जाए कि मेरे लिए इन्होंने इस प्रकार से किया, ऐसा कुछ हो जाए, तो ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाए। फिर उसके बाद ब्रह्मलोक का सुख मिल जाए वो भी भाता नहीं है, वो आस्वादन जो उनसे प्राप्त हो जाता है। हरि बोल। तो शील सरस्वती पाद का चित मन बाबा बताते, श्री राधा के रूप गुण लीला रस के ध्रुवानुस्मृति सागर में डूबा है। श्रीपाद का मन तो सदा सदा के लिए किशोरी जी के रूप गुण लीला रस में एकदम डूबा हुआ है। तो राधा रानी को छोड़ इनका तो कहीं अन्यत्र मन लगता नहीं है। पिछले श्लोक में भी हमने देखा कि रासलीला के उपरांत जो इन्होंने सेवा प्राप्त करी, जो इन्होंने सेवा करी, उसमें जो स्फूर्ति थी, जो स्फुरण था सेवा का, वो रुक जाने के कारण अब दैन्यता से ये इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं कि हाय। अब ये देखो, ये इसीलिए बोल रहा हूं कि इनका चित्तमन तो पूर्ण रूप से उसमें लगा हुआ है, पर दैन्यतावश क्योंकि वो स्फुरण रुक गया, तो दैन्यतावश ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हाय, कामना वासना का दास होकर मैं क्या प्रेममयी की उस प्रेम लीला को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूंगा। ये हम सबके लिए मानिए एक ऐसी प्रार्थना जो हम सबको करनी चाहिए, हम सबको अपने चित्त पे छाप लेनी चाहिए, हम सबको इस प्रकार की प्रार्थना करनी और सोचनी चाहिए। करना जरूरी नहीं है, सोचना बहुत जरूरी है कि कामना और वासना इनका दास होकर मैं क्या प्रेममयी की उस प्रेम लीला को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूंगा। मेरे रक्त मांस मल मूत्र आदि पूर्ण इस नश्वर शरीर में जमे कुदेहज मलो के दूर होने का कोई उपाय है कि नहीं है। आप बात समझ गए? जब मेरा मन अभी भी इस जगत की कामनाओं से भरा हुआ है, परिपूर्ण है, एकदम लबालब, एक ऐसे कि मतलब गिलास ऊपर से भी छलक रहा है, इतना भरा हुआ है इस जगत की कामनाओं से, और उसके ऊपर फिर वासनाएं भी इस जगत की,
मतलब आप ऐसे कि एक भरे हुए गिलास में पानी के आपने और बर्फ डाल दी ऊपर, एकदम बिल्कुल ऐसे के हाथ लगाओ तो गिर जाए, तो इतना ऐसे लबालब भरा हुआ है। ऐसा हमारा हृदय कामना और वासना से भरा हुआ है, इच्छाएं भी इतनी सारी हैं और वासनाएं भी ऐसे ऐसे कि बर्फ के गोले भी पड़ते जा रहे हैं ऊपर 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 और गिरते जा रहे हैं उस भरे हुए गिलास में। ऐसे लबालब कामना और वासना से भरा हुआ है। अब उस गिलास में हम सोच रहे हैं कि इसमें थोड़ा कृष्ण प्रेम भी आ जाए, इसमें ठाकुर जी भी आ जाएं, इसमें किशोरी जी भी आ जाएं, जो ये श्रीपाद सेवा का सुख प्राप्त करें, ये सुख भी मुझे प्राप्त हो जाए। कैसे होगा? नहीं हो सकता। थोड़ा तो थोड़ा खाली आप ना कर पाओ, थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा कि भैया ये हटे और मैं वो डालूं। कम से कम इतनी अभिलाषा तो रखनी पड़ेगी कि मेरी कामना वासना थोड़ी तो कम हो, कहीं एक जगह तो मिले कि कहीं से एंटर तो कर पाए। इतना लबालब उसमें तो उबाले आए जा रहे हैं, ऐसे बाहर निकल को आ रहे, कहां से घुसेगा? तो इसीलिए हाय कामना वासना का दास होकर मैं क्या प्रेममयी की उस प्रेम लीला को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूंगा? नहीं कर सकूंगा। तो इसीलिए यहां पे श्रीपाद जो हैं वो उन्हें अचानक से यमुना जल की स्मृति हुई। चाहे यमुना जल की हो, चाहे भक्तों की हो, चाहे गुरुदेव की हो, चाहे धाम की हो, ये एक संकेत मात्र है। यहां पर उन्हें यमुना जल की स्मृति हुई। एक एक चीज हमें भगवान की अनुभूति कराने में सक्षम है। तो यहां पे श्रीपाद को यमुना जल की स्मृति हुई तो उल्लास वो प्रार्थना कर रहे हैं कि कब मैं उस यमुना जल में बार बार स्नान करके। यमुना जल की जो स्तुति है वो रूप गोस्वामी ने भी करी है यमुना अष्टक में, यहाँ बाबा उसका रेफरेंस दे रहे हैं। जो जल यमुना जल के केवल जो जल कण हैं उनके स्पर्श मात्र से प्राणी मात्र का दुष्कर्म फल समूह विनाश हो जाता है। दुष्कर्म फल समूह मतलब जितने हमारे पाप प्रारब्ध हैं जो हमने करे हुए हैं वो सारे केवल यमुना के जल के कण के स्पर्श से, मतलब एक यमुना का ऐसे छींटा पड़ गया, बस इसी से हमारे सारे पाप नाश हो जाते हैं। शीकर अभिमृत मृष्ट जंतु, शीकर मतलब छोटा सा बस एक छींट पड़ गई। दुर्विपाक मर्दिनी, ये हमारे जितने दुर्विपाक है मर्दिनी वो सब उसको खत्म कर देने वाली यमुना जल है। नंद नंदन अंतरंग भक्ति पूर्ण वर्धिनी, नंद नंदन की अंतरंग भक्ति जो है, जो राग भक्ति है, उसको पूर्ण कर देने वाली, उसका वर्धन कर देने वाली। तीर संगम अभिलाषी मंगल अनुबंधिनी, तीर संगम अभिलाषी केवल उसके तट पे बैठने की अभिलाषा रखने वाले को भी कल्याण कर देती है। बैठा नहीं है, गया नहीं है, तीर संगम अभिलाषी, बस केवल अभिलाषा है कि मैं उनके यमुना के तट पे बैठ के ठाकुर जी का नाम ले सकूं, बस इतनी अभिलाषा से ही यमुना उनका कल्याण कर देती है। हे रवि सुता, सूर्य की पुत्री, हे रवि सुता यमुना मुझे सदा पवित्र करें। ये यमुना अष्टक में रूप गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसीलिए यही यमुना जल की स्मृति। एक बार मैं एक कथा में सुन रहा था, राजेंद्र दास बाबा जी का जो वो ले रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उनका एक नियम है, वृंदावन में ही रहते हैं, उनका एक नियम है कि जन्माष्टमी पे वो यमुना जी का स्नान करते हैं। यमुना जी प्रेमदायिनी है और ठाकुर जी की तो फिर अर्धांगिनी है। तो वो बोलते हमारा ये नियम है कि आज तक जब से यहाँ आए हैं तब से कई वर्षों से मैं जन्माष्टमी के दिन जरूर यमुना जी में रात को 12 बजे स्नान करने जाता हूँ। तो पीछे बता रहे कि एक जन्माष्टमी पे बड़ी तेज ज्वर था, 102 103 बुखार और ठंड लग रही बहुत जोर की। तो सब जितने साधक सब आसपास थे उन्होंने मना कर दिया, भाई बाबा आप आज तो जाओगे नहीं, यमुना जी का जल आज स्नान नहीं कर सकते आप, वो भी रात को 12 बजे। ना बिल्कुल नहीं, आपको तो खांसी बलगम भी बोलते इतनी हो रही थी, कफ। तो मैंने भी सोच लिया कि भैया नहीं जाऊंगा, तो नहीं जाएंगे। तो बोलते बड़ा मन में भी ऐसा हो रहा था कि क्या देखो मेरा भाग्य है कि यहाँ बैठा हूँ, वृंदावन में बैठा हूँ और यमुना जल का स्नान नहीं कर पा रहे। इतने में पता नहीं किसी का नाम ले रहे थे, बोलते वो आए और उन्होंने बोला कि बाबा चलो क्या हो गया, मेरे साथ चलो, गाड़ी में ले जाता हूँ वहाँ तक, क्योंकि बुखार था, गाड़ी में तट तक ले जाऊँगा, वहाँ पे उतर के बस एक बारी थोड़ा आचमन तो कर लेंगे,
आचमन करके आ जाएंगे। बोले ऐसे लगा जैसे साक्षात भगवान ही आ गए कि भैया सोच ही रहे थे, वो उनके साथ चल दिए। अब जब वहाँ गए तो बोलते आचमन करा, कह रहे जो ही आचमन करा तो एकदम ऐसा हुआ भैया रुक नहीं सकता, अब मेरा नियम है यहाँ तक पहुँच गया, अब यहाँ तक आके भी बस छींटा लेके चला जाऊँ। कह रहे मैं एकदम भैया डुबकी लगा दी वहाँ पे यमुना जी में। मैंने भी डुबकी लगा दी, मेरे को देखते देखते कह रहे उसने भी डुबकी लगा दी। फटाफट से मैंने कहा क्या पता लग रहा है, जल्दी से 2-3 डुबकी लगा के आ गए। और बोलते उस दिन जो स्नान किया आज तक जीवन में ऐसा स्नान नहीं हुआ। बोलते मैं ही नहीं, जो मेरे साथ भी था, 4 दिन तक हमारे देह से खुशबू आती रही, गुलाब की खुशबू। उस समय भी खुशबू आई जब हमने किया तो, और उसके बाद 4 दिन तक कह रहे हैं वो शरीर से वो गंध नहीं गई, एकदम ऐसे मतलब सबको फील हो रही है कि हमारे उससे ऐसे गुलाब की खुशबू आ रही है। तो ऐसा यमुना का जल है। अब हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये हो गया वो हो गया गंदा हो गया, तो यमुना का जल, राधा कुंड का जल, ये सब पवित्र जल है, ये तो डिवाइन है, ये इस जगत के नहीं है, समझ रहे हो। अब ये कल्पना भी नहीं कर सकते, और सब लोग सूंघ रहे हैं कि भैया ये खुशबू कहाँ से आ रही है। नहा लिए बोल रहे, अगले दिन नहाए, उसके अगले दिन नहाए, मगर वो खुशबू नहीं गई देह से। 4 दिन तक वो खुशबू रही जो उस समय यमुना जल में स्नान करके आई। क्यों? क्योंकि नित्य विहार है, श्याम सुंदर किशोरी जी का नित्य विहार है यमुना जल में। तो यहाँ पे भी वो यही इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं, यमुना जल इतना कृष्ण वर्ण क्यों है। अब क्योंकि ये तो अंतरंग भक्त हैं, तो इसीलिए ऐसी रहस्यमय तत्व को उजागर कर रहे हैं कि इतनी कृष्ण वर्ण मतलब इतना काली क्यों है यमुना का जल इतना काला क्यों है। तो बोलते इसीलिए क्योंकि किशोरी जी और उनका जो नित्य विहार है, तो उनके कुछ तट की कस्तूरी जो है वो यमुना जी में मिल जाती है, और वो कस्तूरी का वर्ण जो है वो यमुना जी में आ गए। कालिंदी सलीले च तट कुछ तटी कस्तूरी का पंकिले, उनकी कस्तूरी से पंकिल हुई, इसीलिए यमुना जो है इतनी कारी। एक तो यमुना जल वैसे ही इतना पावन, और ऊपर से फिर किशोरी जी की वक्षों की कस्तूरी जब उसमें मिल गई, इसीलिए ये बोलते हैं कि मेरा जो ये जड़ देह का जो ये दुर्अभिमान है वो यमुना जल में स्नान करके दूर भी हो जाएगा, और मुझे परम पवित्र किशोरी जी का चरणों की सेवा और प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। तो वृंदावन के मनोज्ञ कुंजों ने आत्मेश्वरी राधा रानी को मैं खोजते खोजते कब घूमूंगा। ऐसी प्रार्थना करें कि कब मेरी ऐसी दशा हो जाएगी कि मैं फिर वृंदावन में, ऐसा वृंदावन में देखो कोई पागल प्रेमी कर सकता है ना, हम जैसे लोग जाएं तो थोड़े ना जाके फिरेंगे घूमते फिरते कि किशोरी जी कहाँ हो, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, थोड़े ना बोल पाएंगे हम। ये बोल पाएंगे हम, ऐसे थोड़े ना इन नज़रों से दिखती है, इस देह से थोड़े ना दिखती है, तो अलग अलग तत्व डाल देंगे हम तो बीच में। है पागलपंती मत करो, ये सब नहीं मिलेगी, जाके अपना आराम से स्मरण करो, मन में मिलेगी, ये सब तत्वों की बात है। जो प्रेमी है, पागल है, वो थोड़े ना ये सब सोचता है। तो प्रेमी की दशा प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि वृंदावन के मनोज्ञ कुंजों में आत्मेश्वरी राधा रानी को खोजता घूमूंगा, कब ऐसी मेरी दशा आएगी। हाँ राधे दिखाई दो, यही है वे मंजुल कुंज, यहीं होंगी किशोरी जी, ये नागरराज के साथ तुम्हारा नित्य मधुर विहार यहाँ होता है। क्या अब आप सविदग्ध लोगों के, जो आपके निज जन थे, उनके कहने से अब इन कुंजों में नहीं घूम रही क्या? वो तो बोलते हैं कि आप यमुना के तट पर रोज आके विहार करती हो, ऐसा तो बोला जाता है कि दोपहर के समय आप राधा कुंड में आके लीला करती हो, इन कुंजों में बोला जाता है, सुबह यहाँ पे योगपीठ होती है, आप तो गिरी कंदरा में जाके उनके साथ विहार करती हो, तो क्यों नहीं नजर आ रही मुझे? ऐसा खोजना चाहिए। वृंदावन में जाके ऐसी दशा होनी चाहिए कि कहीं, चलो मानो आपकी ये दशा अभी नहीं आ रही, तो कम से कम विग्रह, अर्च विग्रह जो दर्शन हम करते हैं, उन्हीं दर्शनों से कोई प्रार्थना करनी चाहिए कि थोड़ा आप ही कुछ सिर हिला के, कुछ प्रेम से, किसी माध्यम से थोड़ा तो कोई अनुभूति दे दो। इतनी दूर वृंदावन आपके पास आया हूँ, थोड़ी तो कुछ तो लेके जाऊंगा यहाँ से। मगर हमें एसी के कमरों से और खानों से फुर्सत मिले तो ढूंढेंगे ये सब चीज़ें। सुबह उठते ही महाराज सबसे पहला प्रश्न ये होता है ब्रेकफास्ट कहाँ से करेंगे, उसके बाद चिंता लग जाती है लंच कहाँ पे करेंगे, उसके बाद डिनर के कूपन लिए कि नहीं लिए, कमरे में एक्स्ट्रा बेड लगा के नहीं लगा, एसी वाला रूम मिला के नहीं मिला, ये लगेज, वो गाड़ी यहाँ खड़ी वहाँ खड़ी, इसी सब में वृंदावन चला जाता है। कहाँ से प्राप्ति होगी?
वृंदावन में होना चाहिए। ये सब चिंता छोड़ के जाओ। अगर खाना खाने दूसरी जगह कहीं वेकेशन पे जाओ। अगर वृंदावन में गए तो ये सोच विचार छोड़ दो भैया खाना सुबह दोपहर शाम एकदम ऐसे टिच मिलना चाहिए। बाबू बन के वृंदावन में नहीं जाया जाता। वृंदावन में सादा किधर, छोड़ो भैया, जो मिलेगा मिलेगा। खा लेंगे, हो सकता है खा लें, हो सकता है 4 बार भी खा लें, हो सकता है नहीं भी खाएं। तो दशा के ऊपर है। ऐसा नहीं हम तो जाते हैं तो कंप्लेन हो जाते, भैया आपने दोपहर का खाना नहीं खिलाया, आपने पूछा ही नहीं, तो भूख लग रही है, बच्चे रो रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। चुप चुप, ये सब छोड़ देना चाहिए। वृंदावन जाने अपना अपना जाओ, जिसको खाना खाओ जाके तुम 4 बार जटो, वो 5 बार खाओ, कोई बात नहीं। जिसकी ऐसी दशा है भैया मंदिर में बैठा है, बैठे रहने दो उसको वहाँ पे। नहीं तो हम तो बोलते पागल हो गए कि वहाँ सब खाना खाने बैठे हैं, तू यहाँ मंदिर में बैठा हो, बाद में कर लियो माला। ऐसी अवस्था नहीं होनी चाहिए, थोड़ा चेंज लाना चाहिए। यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं, हरी हरी आर कब पालटी वे दशा। ये दशा बदलो यार थोड़ी, हरी हरी ये कब पलटेगी ये दशा। ये सब करिया बामे, ये सब साइड करो। अगर वृंदावन जाना है ना, वृंदावन जाने की रीति ये सब साइड। अच्छा चलो आज तक ये थी, देखो तभी वो बोल रहे हैं हरी हरी आर कब पालटी वे दशा। ये कब पलटेगी भैया। अभी तक जो चल रहा था चलो चल रहा था, चलो छोड़ो, अब छोड़ो। ये सब करिए बामे, ये सब साइड करो, ये सब साइड करो। जाओ वृंदावन दामे यही मन करी आछी आशा। जब वृंदावन जाओ तो ऐसी आशा करो, धन जन पुत्र दारे ये सब करिया दूरे। वहां सब दूर रहो। ये पत्नी को देखना, बच्चों को देखना, ये सब अपना अपना देखो। यहाँ पे ये सब कुछ नहीं, ये गया वो गया, ये सब साथी मित्र सब कुछ नहीं। तो ये सब करिया दूरे, एकांत हैया कबे जाओ। अपना आराम से एकांत भाव होना चाहिए। मान लीजिए 2-3 लोग भी गए, 2-3 लोगों का वही भाव होना चाहिए, भैया अपना बैठे मंदिर में बैठे, अब कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं तो कितनी बार बोलता हूँ ये बात कि भैया कम से कम जब ऑल्टर में दर्शन करो तब तो 2 मिनट कोई ना बोला करो। कितनी बार कितने लोगों को बोला भैया तब तो चुप हो जाया करो। 1 मिनट दर्शन करने लगो, उसी के बीच में ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये देखना। इतना मुश्किल हो जाता है 2 मिनट हाथ जोड़ के भगवान से एक बात नहीं कर पाते। तो ऐसी पलटो ये दशा, ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसे सब दुख परिहारी वृंदावन वास करी, माधु करी मांगिया खाइब। फिर जो वहाँ रहे आप लोगों के लिए तो अभी ये नहीं, जो घूमने जाए, जो 2-4 दिन के लिए जाए वो नहीं, पर जो वहाँ रहे तो ऐसी मांगे दशा कि वृंदावन वास करी, माधु करी मांगिया खाइब। अभी पीछे विनोद बाबा बता रहे थे माधु करी बोलते, अगर कोई तुम अपने लोगों को बोल रहे थे कि तुम लोग ऐसा सोचोगे भैया अब इस घर में चले जाओ, यहाँ पे भैया बढ़िया उदार चित्त बैठे हैं, ये तो 2-2 3-3 रोटियां दे देते हैं, सीधा एक घर गए, पता है उन्होंने 2-4 रोटियां दे देनी, वहाँ से लेके आए, बोलते उसी से दोष लग जाता है। हम ये भक्तमाल में हमने कथा पढ़ी है ना कि उन्होंने जाके मंदिर का प्रसाद खाया तो दोष लग गया, हृदय में काम भाव आ गया, गोविंद देव जी का ही खा के आ गया, या कहीं किसी मधुकरी कर रहे थे, मधुकरी का खाया तो दोष भाव। तो बोलते दोष भाव इसीलिए आ जाते क्योंकि ये मधुकरी नहीं कहलाती। मधुकरी का खाना बिल्कुल शुद्ध होता है, पर माधुकरी शब्द को ही देखो, माधुकरी मतलब जो जैसे मधुमक्खी होती है तो वो एक ही फूल से सारा रस नहीं चूस लेती, थोड़ा सा इस फूल से, 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 इसी को माधुकरी बोला जाता है। समझ गए शब्द से कि बिल्कुल उस मक्खी की तरह आधी रोटी इधर से, आधी रोटी उधर से, एक टुकड़ा उधर से, थोड़ी सी दाल इधर से, थोड़ा सा चावल इतने से, एक टाइम का खाना हो गया, बस वो लेके आए खा लिया। ये माधुकरी है। आप गए उधर ही और 4 टिक्कड़, 4 रोटी, 4 परांठे उन्होंने मक्खन लगा के आपको दे दिए, भैया ये बाबा रोज आज, आपको भी पता लग गया इस घर में सही मिल जाता है, उस घर में वो तो छोटा छोटा देते हैं। तो नहीं, माधुकरी का मतलब है आपने भिक्षा रूप में उनको गए, हरि नाम दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे राधे, हे श्याम सुंदर, हे ठाकुर जी, कुछ मिलेगा। जब आपने इतने सारा नाम उनके लिए किया, उन्हें नाम दिया, बदले में उन्होंने आपको आधी छोटी रोटी दे दी, रहो बाबा जाओ, ये हुई मधुकरी। आपने उनको नाम दिया, उन्होंने आपको आधी रोटी दे दी, मधुकरी। समझ गए? तो वो बड़ा शुद्ध होता है। मगर एक ही जगह से अगर सारी प्राप्ति हो गई फिर वो मधुकरी कहलाई ही नहीं, वो मधुकरी कैंसिल हो गई। तो इसीलिए उससे फिर कई बार दोष लग जाता है, जो हम भक्तमाला में कितने सारे हमने पढ़े, वो जो दोष पड़ जाता है। तो यमुनार जल जैन अमृत समान हेन, कबे पीव उदर पुरिया। जल कौन सा? किनले,
बिस्लरी, एक्वाफिना, ये सब नहीं, यमुनार जल। भैया गए यमुना जल का पानी पिया। कभी राधा कुंड जले स्नान करी को तू हले, जब जाए राधा कुंड में स्नान करे। भैया राधा कुंड के जल से स्नान होगा। श्याम कुंडे रही पड़ी है, वहाँ श्याम कुंड में आराम से बैठ के पड़े हुए हैं। इतनी बढ़िया वहाँ पे वो महाप्रभु की बैठक बनी हुई है, वहाँ जाओ श्याम कुंड के तट, वहाँ बैठे आराम से अपने माला करी। भ्रमि द्वादश वने, द्वादश जो वहाँ के वन है वो सब घूमते। रस केली जे जे स्थाने, प्रेम वाशे गाड़ी गाड़ी दी। ये स्थिति होनी चाहिए वृंदावन जाने की, वृंदावन में रहने की ये स्थिति होनी चाहिए। किंतु अब ये दैन्यवश बाबा बोल रहे हैं, हाय मुझ जैसे, मतलब हम जैसे लोगों के लिए बोल रहे हैं कि देह दैहिक आदि के आवेश में सभी कुछ खो गया। ये सब है, उपस्थित है, मिल सकता है, मगर ये सब कुछ खो गया। किस लिए खो गया? ये कुदेहज मल, ये देह दैहिक आदि का जो आवेश है, इस आवेश में हमारा सब कुछ खो गया। इसी को संभालने में वहां भी लगे हुए हैं। 2 दिन वृंदावन जाने से पहले माताओं का सेट होने लग जाता, भैया कौन सा कपड़ा पहनना है, सुबह कौन सा पहनेंगे, वहाँ पे जाएंगे कौन सा पहनेंगे, 2 दिन हमने ये इस कलर के ऐसे ऐसे करने। वृंदावन जाने के लिए भी ये सब करना पड़ रहा है, तो वहीं वृंदावन कैंसिल हो गया। अब तो आप पार्टी के लिए जा रहे हो, समझ गए, अब वो तो सब खत्म। या हम लोग अगर बड़ी बड़ी प्लानिंग करने लगे, भैया सुबह कौन से सैंडविच बनेंगे, फिर कौन से वहाँ कहेंगे, खाना कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, वो सब बुकिंग कराई, ये सब कराई, एसी वाला रूम लिया, ये सब बस यहीं से पलट जाती है दशा, यहीं से वो मूड खत्म हो जाता है। अब जितना मर्जी कर लो, वहाँ जाके वो मूड आएगा ही नहीं। तो वो मूड पाने के लिए एक अलग दशा में जाना चाहिए। तो थोड़ा एक ऐसा कि जिसका यही भाव है वही चले, जिसका ये भाव नहीं है वो रुके। फिर अभी थोड़ा रुको, अभी जून जुलाई में वेकेशन में जाएंगे तब चलना, वहाँ चलना, वृंदावन के लिए रुक जाओ। वृंदावन जाना है तो कोई बात नहीं, अगर अभी तक नहीं हुआ अब समझे कि वहाँ जाने के लिए थोड़ी एक अलग मूड से जाना चाहिए, उसी भाव से जाना चाहिए कि किशोरी जी का थोड़ा इशारा मिल जाए। और जयपुर भी इसी भाव से जाना चाहिए। जयपुर भी गुप्त वृंदावन है। अपने लोग जो शिकायत करते हैं कि भैया ये खाना अच्छा नहीं मिला, ये नहीं, वो नहीं, मैं सबको यही बात बोलता हूँ, आपको बहुत अच्छा मिला है। आप कल्पना करो यही आपको राधा कुंड में मिल रहा है तो कितना अच्छा लगेगा सब कुछ। तो आप वेकेशन सोच के जाते हो तो थोड़ा ख़राब हो जाता है। अगर धाम सोच के जाओगे तो जितनी हमारी औकात है उससे कहीं ज़्यादा ऊपर मिल रहा है, बहुत ऊपर मिल रहा है। तो धाम सोच के, जयपुर हमेशा धाम ही है। कभी हम तो नहीं लेके गए पेंट कमीज ये वो सब, कुर्ते पजामे में गए हैं, धोती पहने, कुर्ता पजामा, बस यही। इतना जो सब सोच के कि ये पहनेंगे, सेटिंग करके, ये करके वो करे। मंदिर में जाना है और वस्त्र ऐसे ऐसे सोच रखे, तो समझना चाहिए वेकेशन अलग है, ये धाम है। धामवास में एकदम धाम की तरह ही जाके उसी प्रकार से रहना। अब देखो हमारा किस प्रकार कार्यक्रम भी रहा भगवत कृपा से। एक दिन गोपीनाथ जी में कीर्तन हुआ, एक दिन दामोदर जी में कीर्तन हुआ, एक दिन विनोदी लाल जी में कीर्तन हुआ। अब इसमें कहाँ समय आपको अपने कपड़े दिखाने का? कहीं और तक नहीं जा पाए। कहीं नहीं जाए, कहीं जाना भी चाहे तो हमने देखा ठाकुर जी रोक देते हैं, भैया यहाँ आ जाओ, कहीं नहीं जाना, पहले व्यवस्था कर देते हैं। जबकि जब यहाँ से गए तो एक भी व्यवस्था नहीं थी कहीं कीर्तन करने की, मगर वहाँ ऐसे है कि एक के बाद एक अगले दिन का बनता चला जा रहा है। अब कहाँ समय है ये सब कपड़े दिखाने का? तो ये मूर्खता से बचना चाहिए कि ये इतने सारी सब ड्रेसिंग वेसिंग लेके जाने की। धाम जाना है तो ये सब नहीं करो, कहीं और वेकेशन पे ये सब सोच लेना चाहिए। हालांकि हम लोग तो वेकेशन पे क्या, वहाँ पे भी कीर्तन ही करते हैं सुबह शाम। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आता जो लोग इतने कपड़े सोच के लेके जाते हैं उनके देखता कौन है? बैठना फिर तुमने कीर्तन में है, वही सब करना है क्या? इतनी सब करनी। तो गोस्वामी पादों के आदर्श भजन का अनुसंधान अगर हमने नहीं किया तो साधक के मन में इस प्रकार के आक्षेप का जगना उचित है। ये कम से कम हमारे मन में आक्षेप तो जगे, हम क्या कर रहे हैं, ये थोड़ी जागृति तो हो कि क्या कर रहे हैं, किस अवस्था में जा रहे हैं, हम क्या प्राप्त होना था, क्या लेने जा रहे थे। हमारी मेन अट्रैक्शन गोविंद देव जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, उनसे थोड़ी अनुभूति प्राप्त हो इसलिए जा रहे हैं। यही इन्हीं का तो चस्का लगा है। और बताओ जयपुर में चस्का लगा किसका? गोविंद देव जी ने तो चस्का लगवाया है। गोविंद देव जी के बाद फिर गोपीनाथ जी ने लगा, इस बार विनोदी लाल जी ने लगा दिया। इन्हीं के तो चस्के से जा रहे हैं। और क्या मिलता है वहां पे?
और तो कुछ भी ऐसा नहीं है, इन्हीं का तो चस्का है, तो फिर इन्हीं के चस्के में जा रहे तो फिर इन्हीं के उसको होके जाओ, फिर इधर उधर के साथ साथ क्यों होके जाते, ना इधर के रहते ना उधर के, समझ गए। तो सिद्ध दशा में भी बाबा बोलते, जैसे अब ये तो साधक दशा में इस श्लोक की हमने चर्चा करी, एक चर्चा इसकी सिद्ध दशा में भी हो सकती है। ये साधक दशा में इस प्रकार से जो प्रार्थना कर रहे हैं वो होती है। तो अभी समय हो गया, अब निकलना भी है, अगली बारी या कल ही फिर एक बार फिर इस पे चर्चा कर लेंगे कि सिद्ध दशा में जो, अगर इसी श्लोक को मान लीजिए श्रीपाद सिद्ध दशा में अगर इसकी कल्पना करें तो किस प्रकार से उसकी व्याख्या होगी। जय राधे।